हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन प्रवाह में। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एचपी टैट में केमिस्ट्री सेक्शन के प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है। और अगर आपने बाकी 3 पार्ट्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? गैलिना इज एन ओर ऑफ। गैलिना किसका ओर है? लेड का, मर्करी का, कॉपर का या फिर जिंक का? सो गैलिना गैलिना है होता है लेड सल्फाइड। इट इज गैलिना। सो यस, इट इज ओर ऑफ लेड। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन दी सबशेल फॉर विच n इज इक्वल टू 5 एंड l इज इक्वल टू 0? तो बोल रहे हैं कि कोई सबशेल है, उसमें कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और आपको ये डाटा दिया है कि n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 0 है। तो चलो करते हैं इसे। तो देखो, वी नो, हमें पता है कि l 0 की सबशेल के लिए होता है। l इज 0 फॉर s सबशेल। सो s आ गया आपका। n 5 है, सो n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो 5s ये आ गई आपकी, है ना। तो अब हमें इट इज़ s। तो हमें बताना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि जो s सबशेल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है। सो क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, तो इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? Na2O, Al2O3, CaO, K2O। तो देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या हैं पहले? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं विद एसिड एज वेल एज बेस, यानी कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो इनमें से जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, ये तीनों बेसिक हैं। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, रुको। हाँ, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ओके। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आर दोज विच हैव, तो हमें बताना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, क्या उनका साइज सेम होता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, सेम न्यूक्लियर साइज होता है या सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती हैं उनमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे आपका O2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, फिर Mg2 पॉजिटिव, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है सभी में। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट का केमिकल फॉर्मूला पूछा है। सो क्रायोलाइट का केमिकल फॉर्मूला है Na3Al(F6), Na3Al(F6). सोडियम हेक्साफ्लूरो एल्यूमिनेट, सोडियम हेक्साफ्लूरो एल्यूमिनेट, ये सोडियम और एल्यूमिनियम फ्लोराइड से बना होता है। सो बी ऑप्शन इज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देन इट शुड बी, तो देखो आपको एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई है 282। तो अब पूछ रहे हैं कि एलिमेंट कैसा हो सकता है, वो मेटल होगा, वो नॉन मेटल होगा, मेटलॉइड होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें दी है, क्या दी है? 282। तो जोड़ दो इन सभी को, 2 + 8 + 2, यानी कि कितना आ गया आपके पास? 12। अब बताओ 12 एटॉमिक नंबर किसका आता है? वी ऑल नो, किसका? मैग्नीशियम का, राइट। तो मैग्नीशियम ये बिलोंग करता है आपका ग्रुप 2 से, अल्किलाइन अर्थ मेटल से। अब बताओ मैग्नीशियम कैसा होता है? मैग्नीशियम इज ए मेटल। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर।
तो मेटल आ गया इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? सो इट इज़ टोकोफिरोल। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो कैल्सीफिरोल इज़ विटामिन डी। कैल्सीफिरोल किसे कहते हैं? विटामिन डी को। थायामीन इज़ विटामिन B1 एंड रेटिनोल इज़ विटामिन ए। तो आपने ये सभी भी ध्यान में रखने, बाकी जो मैं ऑप्शंस एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको इन्हें नोट डाउन कर लेना है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट? तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है? सो इट इज़ एट 4 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? तो इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए किस तरह की मेडिसिन का यूज़ किया जाता है? तो देखते हैं। एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक होती है इसे यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो ये तो नहीं आने वाला है। एनाल्जेसिक भी नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। तो देखो होता क्या है कि स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है और कई बार जो पीएच होती है वो कम हो जाती है 7 से, और जिसे हम कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी यानी कि इंडाइजेशन। एसिडिटी को कहते हैं इंडाइजेशन। अब एसिडिटी हुई है तो उसे न्यूट्रलाइज भी करना है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है बेस का राइट, बेस। अब ये जो एंटासिड है ये बेस का काम करता है। जैसे कि आपका एग्जांपल आ गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंटासिड मैग्नीशिया। ओके, so option number C will be your right answer. So next question is question number 10. केमिकली सोप्स आर? तो सोप्स किस तरह के होते हैं? सो वी नो, हमें पता है कि सोप जो होते हैं वो सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड के। तो वन बाई वन अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। चलो, नंबर ऑप्शन ए, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। यस, तो मैंने पहले बोला कि सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, तो ये तो सही आ जाएगा। नेक्स्ट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। यस, तो ये भी सही आएगा, ये भी हमने अभी बोला। नेक्स्ट इज दे कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में इन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते। यस, ये भी राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है उसके साथ ये अच्छे से फोम लेदर जो होते हैं वो नहीं बना पाते हैं, तो हार्ड वाटर में इन्हें यूज़ नहीं किया जाता है। क्या आंसर आ गया फिर? ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे सही हैं सोप्स के लिए। तो सारी की सारी सोप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज? तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप बताना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो वो मैं लिख देती हूँ आपको बाकी ऑप्शंस इसके। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, सी डबल बॉन्ड ओ। ओहो वेट, मैं दोबारा से लिखती हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ एंड ये आ जाएगा इस तरह से एच। सी ऑप्शन आ जाएगा आपका ये, दिस इज़ लाइक दिस, ये ओ है यहाँ पे। डी ऑप्शन, ये आ गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ है यहाँ डबल बॉन्ड, और ये ओ एच, और ये इधर। ठीक है, तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पूछा है, तो वन बाई वन सभी ऑप्शंस को देखते हैं। तो ओ एच जो होता है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच, सो दिस इज फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का है। नेक्स्ट इज ये दोनों, अब इस साइड भी कोई ग्रुप लगा होगा आपका और इधर भी कोई ग्रुप लगा है, और ये आ गया सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज़ फॉर कीटोन, ये आ गया कीटोन का आपका। और ये नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज़ फॉर एसिड, ये एसिड का आ जाएगा। तो क्या आ गया कीटोन का? ऑप्शन नंबर बी आया आपका। क्या था ऑप्शन नंबर बी? ये
C डबल बॉन्ड O ऐसे, और इधर भी ग्रुप. दिस इज फॉर कीटोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4. तो ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है सल्फर की H2SO4 में. तो चलो करते हैं इसको. हमें पता है कि हाइड्रोजन का कितना आएगा, +1. अब 2 हाइड्रोजन दिए हैं, सो 2 इंटू +1 कर दो, राइट. अब प्लस करो, किसकी निकालनी है आपको, सल्फर की. X ले लो. और ऑक्सीजन का हमें पता है कितने होता है, -2. अब कितने ऑक्सीजन है, 4. तो चलो, और कोई चार्ज नहीं है कंपाउंड के ऊपर, सो इक्वल टू 0 करो. तो करो अभी. 2 इंटू +1 2 प्लस X, और ये आ गया -8 इज इक्वल टू 0. सो कितना आ गया, X - 6 इज इक्वल टू 0. सो X इज इक्वल टू +6. ये आ गया आपका आंसर. सो यस, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी. +6 आ गई सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2SO4. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज. तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है. तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, ये सिंपलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रेशियो होती है एटम्स की, ठीक है. तो चलो पहले हम इसे देखते हैं. तो देखो C6H12O6 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इट इज़ केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा है एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो मैंने आपको क्या बताया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो आएगी. तो ये आ गया C6H12O6, ये केमिकल फॉर्मूला आ गया. अब आप देखो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ सकती है, तो इसे आप डिवाइड कर दो. देखो किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, 6 से डिवाइड कर सकते हैं. तो क्या आ जाएगी, CH2O. ये आएगा ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला. इसी तरह आपको कोई और कंपाउंड देता है तो आप उनके भी निकाल सकते हो. सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, CH2O. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. फॉस्फोरस एसिड. तो पूछा है कि फॉस्फोरस एसिड कैसे होता है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक या फिर एम्फोटेरिक. तो फॉस्फोरस एसिड, ये आ गया फॉस्फोरस एसिड H3PO3. इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा इस तरह से, P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन है ये, OH OH, और यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ. तो ये जो POH बॉन्ड होते हैं, ये वाले और ये वाला, तो इनकी जो हाइड्रोजन होती है ये और ये ही बेसिसिटी शो करती हैं, जबकि ये वाली हाइड्रोजन बेसिसिटी शो नहीं करती, बिकॉज ये आयोनाइजेबल नहीं होती है. तो जितने ज़्यादा आपकी POH बॉन्ड होंगे ये वाले, उतनी ही ज़्यादा बेसिसिटी होगी. तो 2 POH बॉन्ड है, तो बेसिसिटी 2, यानी कि डायबेसिक. सो ऑप्शन नंबर बी, डायबेसिक. दिस विल बी योर राइट आंसर. So next question is question number 15. Enthalpy of sublimation of a substance is equal to. तो enthalpy of sublimation पूछी है. तो देखो sublimation होता क्या है, जिसमें sublimation is the process जिसमें कि solid को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं गैस या फिर वेपर फेज में. तो अब देखो सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट किया, तो जब हम इसकी इंथैल्पी लिखते हैं तो इसमें इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न एंड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये दोनों का सम होता है कि सॉलिड से लिक्विड बनने में, यानी कि फ्यूज़ मेल्ट होने में उसे उसकी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आएगी, और जो लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहा है तो उसके लिए इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. तो दोनों को ऐड करके इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सो ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. ड्राई आइस इज. तो ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. तो क्वेश्चन में पूछा है कि
A measure temperature on Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit. What will be this reading on Celsius scale? तो देखो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास टेम्परेचर है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दिया है ना ये, और पूछा है कि सेल्सियस स्केल पे इसकी रीडिंग क्या होगी, तो हमें सेल्सियस में फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला बताया, ये हमने पिछली वीडियो में भी किया था ऐसा ये क्वेश्चन, तो उसी तरह से ये सॉल्व होगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू 9/5 इंटू ये सेंटीग्रेड डिग्री, ठीक है, और यहाँ उसके आगे होता है +32। तो वैल्यूज़ डालो आप फॉर्मूले में अभी। तो देखो फ़ारेनहाइट में आपको दिया है 200 डिग्री, राइट, ये डिग्री है 200 डिग्री इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेंटीग्रेड, ये वाला आपको कैलकुलेट करना है, +32। और जब आप इस सारे को सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसे। अगर सेल्सियस में पूछा होगा तो आप ये वैल्यू डाल के कर लो, और अगर आपको सेल्सियस का दिया है और रुको, अगर सेल्सियस का दिया है और फ़ारेनहाइट का पूछा है तब भी आप निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 18। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज़ टू चेंज। तो कैटलिस्ट का क्या काम होता है? तो कैटलिस्ट का काम होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन उसे चेंज करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि रिएक्शन जो है वो जल्दी से हो जाए। और ये जो बाकी तीनों हैं, गिव्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके ऊपर कैटलिस्ट का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नई वीडियो में। टिल देन stay happy, stay connected, and don't forget to subscribe channel. Bye bye, take care.